दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी बेटी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको ससुराल में सिर्फ इसलिए परेशान किया जाता था, इसलिए प्रताड़ित किया जाता था कि वो देखने में सुंदर नहीं थी। उसके मायके वाले पैसे वाले नहीं थे, उसके माता पिता कमजोर थे, गरीब थे, इसलिए उसको सताया जाता था, इसलिए उसको प्रताड़ित किया जाता था। ससुराल वाले भी करते थे, बाकी जो घर के सदस्य करते थे वो तो करते ही थे। और खासकर जिस लड़के के लिए एक बेटी अपना घर परिवार माता पिता सब कुछ छोड़ के जाती है, वो बहुत ज्यादा परेशान करता था और हमेशा उस पे इस बात के लिए दबाव बनाता था उस बेटी से कि तू हमसे तलाक ले ले, हमसे अलग हो जा, तू सुंदर नहीं, तू कुरूप है, तेरे साथ में मुझे रहने से अच्छा नहीं लगता है, तेरे साथ चलने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तेरी शक्ल देखते हैं तो मेरा खून सूख जाता है। बेटी हर जुल्म को झेलती रहती बस इसलिए कि एक बार जैसे तैसे मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर पाई है, उसका पैसा आज भी नहीं चुका पाए हैं और हम फिर से वहां बैठ जाएं जाके तो फिर से उनके सर के लिए हम बोझ बन जाएंगे। वो सोचती है कि अभी सुधर जाएंगे, अभी सुधर जाएंगे, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद बच्चे हो गए, अब पति का दिमाग सही हो जाए, लेकिन पति ने कभी भी अपने बच्चों को भी देखने की कोशिश नहीं की। अब ये बेटी बेचारी परेशान होती है कि मेरे माता पिता तो वैसे भी परेशान है, अभी मुझ पर दबाव बना रहे कि तलाक ले लो। जब वो तलाक नहीं ले देती है, तलाक लेने के लिए मना करती है, तो एक दिन उसके पति ने इतना मारा कि उस बेटी का पूरा शरीर काला पड़ गया। जब उस बेटी की कोई मदद नहीं करता है, दिन रात उसको मारा जाता है, तो वो रोते हुए एक दिन अपने ससुराल से निकल लेती है। पति कहते कि तलाक के कागज में साइन कर दे, लेकिन वो तलाक के कागज में साइन नहीं करती है। वो कहती है ठीक है देखेंगे, अभी नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि जल्दी में कोई बेटी नहीं चाहती कि उसका घर बर्बाद हो, वो अपने पति से अलग हो जाए, मजबूरी में होना पड़ता है। लेकिन जब ये बेटी अपने मायके चली जाती है, इसको दिन रात नींद नहीं आती, इसको लगता है कि 2 बच्चे, ऊपर से मेरी ये जिंदगी, इतनी टेंशन भरी जिंदगी, अब हम कैसे जिए। जब रात रात में नींद नहीं आती तो वो सोचती है कि हम वैसे भी रात रात भर जगते हैं, तो क्यों ना शिक्षा को अपना हथियार बनाए, हम पढ़ाई के लिए जगे रात भर। और दोस्तों उसने वही ठाना और पढ़ाई में उसने जी जान लगा के जब पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसका एसआई के पद पे जब सिलेक्शन हो गया, तो सोचिए उन ससुराल वालों की क्या हालत होगी जिन्होंने मार के उसको घर से निकाला, उनका रिएक्शन क्या होगा। आइए दोस्तों आगे बताते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मोटिवेट करेगी। जिसके साथ भी इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, उसको ये सेंड करना, शेयर करना, ताकि उसको भी इससे मोटिवेशन मिले, क्योंकि ये कोई फेक कहानी नहीं है, ये रियल कहानी है। हम आपको नेम एड्रेस सब कुछ बताएंगे, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये कहानी है बिहार के पूर्णिया की। पूर्णिया में एक ऐसा परिवार जो कि मिडिल क्लास फैमिली, उस परिवार की एक बेटी जिसका नाम ब्यूटी कुमारी होता है। ब्यूटी कुमारी ग्रेजुएशन करने के बाद में जब शादी के योग हो जाती है, तो पिताजी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं और यहाँ तक कि एक अच्छा खासा परिवार मिल जाता है जिसकी जो भी डिमांड थी, उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी हम डिमांड पूरी करेंगे। अब उनके पास नहीं होता है तो बेचारे इधर उधर से लेते हैं, उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं, जैसे भी करके वो ससुराल वालों की जो भी डिमांड थी उसको पूरा कर देते हैं। और 2008 में ब्यूटी कुमारी की शादी हो जाती है पूर्णिया से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे। लेकिन दोस्तों जो बेटी थी वो पढ़ने लिखने में अच्छी थी, संस्कारी थी, लेकिन वो इतनी गोरी चिट्टी नहीं थी, क्योंकि जो गोरा होता है ना दिखने में, उसी को लोग सोचते हैं कि ये सुंदर है। जिसका थोड़ा सा कलर डाउन हो लेकिन उसकी हैबिटें अच्छी हो, गुड मैनर्स हो, संस्कारी हो, वो चीजें लोगों को नहीं देखनी, ना लोग देखते हैं, लोग सिर्फ ऊपर से चमड़ा देखते हैं। तो उसका चमड़ा इतना सुंदर नहीं था, थोड़ा सा कलर डाउन था। जब वो ससुराल में अपने पहुंचती है तो कुछ दिन तक तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद में उस बेटे को प्रताड़ित किया जाने लगता है, सताया जाने लगता है। वो कोई काम अच्छा करती है लेकिन फिर भी सास नंद जो होती है वो कमी निकाल देती है, कोई काम अच्छा करती है तो उसको बिगाड़ देती है। मतलब उसको जीना दुश्वार कर दिया। वो इसलिए
हमेशा याद रखना कि घर में ससुराल में लोग तभी बहू को प्रताड़ित कर पाएंगे जब वो लड़का जिससे शादी होके गई वो ढील देगा। लड़का अगर जरा से ढील दे दे तो माता पिता सास नंदे जितनी भी होती सर पे नाचने लगती। और लड़का अगर कड़क रहे, पति अगर कड़क रहे, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कोई किसी की बेटी से या बहू से उल्टा सीधा बोल दे। अभी लड़का भी अच्छे से नहीं रखता, क्योंकि लड़का ये कहता कि ये सुंदर नहीं है, ये क्रूर है, हम इसको क्या करें, हम इसके साथ नहीं रहना चाहते। अपनी माँ से कहता कि माँ तुम इसको लाइयो शादी करके, पिताजी इसके साथ में शादी करके लाए, हम इसको साथ नहीं रखेंगे। क्यों तुमने इसको पसंद किया, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, हम किसी और लड़की से शादी करेंगे। कोई उस बेटी की गुण को नहीं देखता, सब उसको बस यही देखते कि सुंदर नहीं लगती। और दूसरा, जब वो बेचारी कहती है कि आप ऐसे क्यों कहते हो, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो उसको मारा जाता, पीटा जाता, गालियां दी जाती, उसके मायके वालों को गालियां दी जाती, गरीब है, उसकी बेटी ऐसी है वैसी है, तेरे घर में है क्या, तूने देखा क्या आज तक। हमेशा जलील होती रहती। यहाँ तक कि वो लड़का इस बेटी पे, इस ब्यूटी कुमारी पे इस बात के लिए दबाव बनाता है कि देख तू मेरे लायक नहीं है, तू निकल जा मेरे घर से, हम तुझसे तलाक लेना चाहते हैं। जब वो नहीं मानती तलाक के लिए तो इतना मारता है, आए दिन मारता, आए दिन मारता। कोई भी घर में ये नहीं कहता है कि बेटा तुम गलत काम क्यों कर रहे हो। यहाँ तक कि जो माँ होती ममता की खान, वो भी बहू के लिए एक दुश्मन के समान बन जाती है। ये नहीं कहती कि बेटा क्यों मारते हो उसको, बेवजह क्यों मारते हो, टाइम से उठना, खाना पीना सब कुछ, लेकिन नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। वो बेटी परेशान हो जाती है। तो जब वो रात दिन मारा जाता है उसको, तो वो सोचती है कि पुलिस का सहारा ले ले, क्योंकि भाई भी सपोर्ट नहीं करते हैं। जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, बहन पैसे वाली हो तो भाई सपोर्ट करेंगे, बहन अगर गरीब हो, बहन की स्थिति ऐसी हो तो भाई भी सपोर्ट नहीं करते हैं। माता पिता परेशान होते हैं, पंचायत होती है, कुछ भी जैसे तैसे निपट जाता, लेकिन उनका रवैया वही। एक दिन उस ब्यूटी कुमारी के पति ने अपनी पत्नी को बहुत मारा, उसका शरीर नीला पड़ गया, क्योंकि उसने मना कर दिया था कि हम तलाक नहीं लेंगे। तो वो पुलिस का सहारा लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास ना तो पैसा था ना तो कोई सपोर्टर था। तो पुलिस ने भी उसके केस को रफा दफा कर दिया, क्योंकि पुलिस वहीं पे रिस्क लेती है ना, वहीं पे सुनती है जहां पे उसको पैसा मिलता है। दोस्तों क्या होता है कि इसी बीच में जैसे तैसे इस बेटी के एक बेटा भी हो जाता है और बेटी भी होती है। ऐसे समय बीत रहा, 2-4 साल बीत गए। 2013 की बात है। इसके पति ने जबरदस्ती इसको खींच के घर से निकाल दिया। उसके बच्चे जो थे वो पहले से ही अपने ननिहाल में रहते थे, क्योंकि उसका पति शुरू से ही अपने बच्चों को भी नहीं देखता था, लेकिन वो हमेशा ये सोचती थी कि हो सकता है कि बच्चे हो जाएं तो ये सुधर जाए, तब इसका दिमाग सही हो जाए। लेकिन उसका दिमाग सही नहीं होता था। जब वो खुद का गुजारा सही से नहीं कर पाती थी तो अपने बच्चों का कैसे करती, तो अपने बच्चों को अपने माता पिता के पास में छोड़ दिया। अब क्या होता है कि एक दिन पति ने जबरदस्ती 2013 में घर से मार के निकाल दिया, घसीट के, बाल खींचते हुए। अब जो घर परिवार के लोग हैं वो तमाशा देख रहे हैं। अब दूसरे घर की बात कोई कैसे कहे, कोई नहीं कहता है, तमाशा देख रहे कि देखो बेचारी कितनी परेशान है, बेवजह इसको सता रहे, मार रहे, घर वाले कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन ये बेटी क्या करती है कि अपने पिताजी से फोन करते है कि पिताजी मुझे ले जाओ आके, ऐसी ऐसी दशा है। अब पिताजी रोते हैं, परेशान होते हैं और उसको अपने साथ में ले जाते हैं। यहाँ तक कि तलाक वाली स्थिति आ गई, लेकिन वो बेटी कहती कि हम तलाक नहीं देंगे, देख हम तुझसे अलग होने जा रहे हैं, ठीक है, तुझे नहीं मुझे रखना है, हम अपने बच्चों के साथ में कहीं भी भीख मांग लेंगे जाके, लेकिन तेरे घर पे नहीं आएंगे, लेकिन हम तलाक नहीं देंगे, हम उस पर साइन नहीं करेंगे। ये निकल जाती है। 2013 में ये बेटी ब्यूटी कुमारी उस ससुराल से निकल आती है। इसके बाद में अपने मायके पहुंचती है। फिर वो सोचती है कि हमारे भाई जो है ना, उन्होंने मेरे माता पिता को भी घर से निकाल दिया, अब हम क्या करें, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बूढ़े माता पिता मेरा खर्च उठाए कि अपना करें, क्या करें। दिन रात उसको नींद नहीं आती कि इतनी बड़ी जिंदगी, बच्चों का फ्यूचर कैसे संभाले, परेशान थी। लेकिन वो पढ़ी लिखी थी, पहले से थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई उसे कौन देखे। जब उसको रात रात भर नींद नहीं आती तो सोचती है कि रात रात भर हम वैसे भी जगते हैं, क्यों ना हम पढ़ाई पे अपना समय बिताएं। जगते तो हम वैसे भी हैं, नींद मुझे वैसे भी नहीं आती टेंशन की वजह से, क्यों ना हम पढ़ें, पढ़ाई को अपना हथियार बनाएं। कहीं अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। उस बेटी ने अपने लिए नहीं सोचा, सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचा कि मेरे बच्चों की जिंदगी बन जाएगी अगर हम कहीं सेलेक्ट हो गए।
ये पढ़ाई करती है, यहाँ तक कि जहाँ की ये कोचिंग करने के लिए जाती है तो अपने जो टीचर होते हैं उनको अपनी सारी समस्याएं बताती है। तो टीचर ने कहा कि बेटी मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, पैसा नहीं चाहिए मुझे कोचिंग का, मेरी गुरदक्षिणा यही होगी कि तुम सक्सेस हो जाओ, मेरा नाम हो जाए। वो बेटी दिन रात मेहनत करती है, पढ़ाई का पैसा भी नहीं लगता है। 2020 में एसआई के पद पे उसका सिलेक्शन हो गया। जब उसका सिलेक्शन हो गया, उससे पहले की और बात सुनो, जब वो मतलब फिजिकल के लिए गई, रिटन के लिए गई, उसमें भी उसके पति ने बहुत सारी बाधाएं डालने की कोशिश की कि जैसे तैसे एग्जाम ना दे पाए, रिटन ना दे पाए, फिजिकल ना दे पाए। बहुत कोशिश की, प्रयास किया कि उसका रुक जाए, लेकिन भाई जो मेहनत करता है ना, उस पे कोई लाख बंधन लगाए वो सफल होके ही रहता है। जिस पे भगवान का हाथ हो जाता है ना, वो फिर सफल होके ही रहता है। बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उस बेटी का, ब्यूटी कुमारी का सर्च करना, पूर्णिया की एसआई ब्यूटी कुमारी आ जाएगा तुरंत ही। एसआई के पद पे 2020 में सिलेक्शन हो जाता है। अब जब उसके ससुराल में ये खबर जाती है, सूचना जाती है कि तुम्हारी बहू एसआई बन गई, तो घर वालों के तो होश उड़ गए। उनको तो ऐसा लगे कि उनके घर पे मातम छा गया। लेकिन जो आसपास के लोग थे, गांव के लोग थे, वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो देख रहे थे कि कैसे उस बेटी को, उस बहू को, बेचारी को घर से मार के निकाला गया था। चोटी पकड़ के घसीटते हुए इसका पति इसको बाहर निकाल के गया था। आज वो एसआई बन गई है, उसके बच्चों का भविष्य बन गया है। दोस्तों, उस ब्यूटी कुमारी से जब मीडिया वालों ने पूछा कि बताओ क्या करना चाहोगी, अपने ससुराल जाना चाहोगी, तो वो कहती कि नहीं, मुझे अपने ससुराल नहीं जाना है, बस मेरी जिंदगी बन गई, मुझे अपने पति से बिल्कुल भी कभी बात नहीं करनी है। क्योंकि अब उसके ससुराल वाले ये चाहते हैं कि अब मुझसे बात करे। वही पति, जिस पति को वो क्रूर लग रही थी, वो पति सोचता है कि मुझसे बात करे। पहले उसने ये भी प्रयास किया कि इसकी नौकरी ना लगे, जब वो लग गई नौकरी तब सोचता है कि अभी मुझसे बात करे। लेकिन ब्यूटी कुमारी ने साफ मना कर दिया मीडिया के सामने कि मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे अपने बच्चों का भविष्य देखना है, अपने माता पिता को देखना है, और जिन लोगों ने मेरे साथ में भलाई की, जिन लोगों ने मेरे साथ में अच्छाई की, उनको मतलब उनके लिए करना है। बाकी मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। जब मेरा समय खराब था तो ये मेरे लिए नहीं थे। अगर इन्होंने मुझे इतना सताया ना होता तो शायद है कि इनके घर में एक अच्छी बहू बन के हम रहते। आज अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, अपने दम पे खड़े हुए हैं, जिनसे मेरा कोई वास्ता नहीं। दोस्तों, इस कहानी से पता क्या होता है, मोटिवेशन कौन सा मिलता है कि समाज में कई ऐसे घर हैं जहां पे अभी भी बहन बेटियों को बहुत ज्यादा सताया जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई तुम्हें सताए तो तुम आत्महत्या कर लो या कोई ऐसा जघन्य अपराध कर बैठो। अरे ये जो शिक्षा होती ना, ये इतना बड़ा हथियार होता है कि सबको परास्त कर सकता है, सबको ढेर कर सकता है। बस तुम इस पे जोर तो दो। सबसे पहले तुमको कोई सताता है, बेइज्जती करता है, तो घबराइए नहीं। वही बेइज्जती, वही बदनामी, वही तुम्हारा हथियार है। उसी के सहारे तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। देखो, वही सर झुकाएंगे, वही नाक रगड़ेंगे तुम्हारे कदमों पे जो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इससे आप बहुत कुछ सीख गए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी आपके सामने इस तरह की सच्ची कहानियां लाते रहें जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।